जोहार दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक विवरणिका यानी एक विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन है आपका, यहाँ देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 7/2023। विज्ञापन का नाम है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी JMS CCE 2023 यानी नगर पालिका का एग्ज़ाम के लिए जो है सो JSSC ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इस विज्ञापन से संबंधित बहुत सारी बातें, बहुत मुख्य बातें जो है इसमें मैं आपको संक्षिप्त रूप से इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस विज्ञापन के अंतर्गत जो है सो गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइज़र, राजस्व निरीक्षक एवं विधि सहायक के पदों पर नियुक्ति होनी है। उसके बाद आगे देखिए, परीक्षा शुल्क को जो रखा गया है वो है 100 रुपया, और परीक्षा में जो छूट है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी ST SC के लिए आपका 50 रुपया रखा गया है। फिर आगे यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर कि परीक्षा शुल्क, बिना परीक्षा शुल्क का जो है सो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी परीक्षा शुल्क देना ही देना है। फिर आगे यहाँ नोट में करके आपका देखिए, यहाँ पर गाढ़े अक्षरों में लिख दिया गया है कि आपने अगर विज्ञापन संख्या 9/2022 के प्रतियोगिता परीक्षा में अगर सम्मिलित हुए थे, यानी पिछले साल अगर आपने सम्मिलित हुए हैं, तो फिर आपको जो है सो आपको उसके बाद भी जो है सो यहाँ पर आपको प्रतियोगिता की जो शुल्क है, ठीक है, उसको आपको भुगतान करना ही होगा, यानी भुगतान के साथ पुनः आवेदन देना होगा। और साथ में ये बोला गया है कि आपने अगर परीक्षा दी है तो 9/22 के परीक्षा शुल्क की राशि उनके अनुरोध पर वापस करने की कार्रवाई की जाएगी, यानी विभाग अनुशंसा करेगा कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसके जो पैसे हैं वो वापस कर दिए जाए। अब यहाँ पर देखिए, पदों का यानी रिक्तियों का विवरण दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। रिक्तियों के विवरण में गार्डन अधीक्षक, जिसमें कुल सीट संख्या जो है सो आपका 12 है, महिला के लिए 1 है। फिर आगे आप देखिए, वेटरनरी ऑफिसर जो है उसके लिए आपके 10 सीट हैं, 1 महिला का है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर, इसके लिए 24 पद है, 1 महिला का। आगे के सैनिटरी सुपरवाइज़र है आपका, इसमें आपके 645 पद और 32 जो है सो महिला का। और भी इधर जो है सो किनारे में जो अन्य पद है वो दिए गए हैं। यानी आप देखिए, उसके नीचे देखिए, 5वां में जो है सो राजस्व निरीक्षक, इसके लिए 184 पद है, महिला के लिए जो है सो 9 है। फिर आगे 6ठा नंबर में देखिए, 6ठा में है विधि सहायक, इसमें 46 पद हैं और बाकी महिला में 2 हैं। इस तरह से जो है सो कोटिवार रिक्तियों की संख्या दी गई है। इन कोटिवार रिक्तियों की संख्या के अनुरूप जो है सो यहाँ पर इसकी योग्यता को दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, गार्डन अधीक्षक जो है, जो कि पहला है, समूखा अराजपत्रित पर है। पे मैट्रिक्स आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में। और यहाँ पर जो इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान या हॉर्टिकल्चर वानिकी में जो है सो ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना चाहिए। उसी तरह से आगे आपका अलग अलग जो है सो यहाँ पर दिया हुआ है सबके, वेटनरी ऑफिसर के, सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर के लिए है, सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए है, सबका अलग अलग जो योग्यता है और पे मैट्रिक्स लेवल है वो यहाँ पर दिया गया है। आप पूरा जो है सो इसके विवरणिका में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो इसमें मुख्य मुख्य बातें हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आगे जो है सो यहाँ पर खेलकूद कोटा में जो योग्यता दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर है। फिर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप, अब आगे आप देख सकते हैं कि आयु सीमा के बारे में बताया गया है। आयु सीमा में जैसे न्यूनतम आयु जो है सो वो 21 वर्ष रखी गई है। उसके अलावा जो है सो आपका न्यूनतम आयु की जो गणना की जाएगी वो 1/8/2023 तक, यानी 1/8/2023 तक आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष जो है सो वो हो जाना चाहिए। और अधिकतम उम्र जो है सो वो है 1/8/2019 यानी 1 अगस्त 2019 तक
विभिन्न कोटि के जिस कैटेगरी के अंतर्गत में आप आते हैं उसके अंतर्गत आपके अधिकतम आयु जो है सो 1/8/2019 तक हो जानी चाहिए। अब अधिकतम उम्र जो है सो वो कोटिवार कितना है वो नीचे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अधिकतम उम्र जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अनारक्षित यानी जनरल के लिए आपका उम्र जो है वो 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष आपका 1/8/2019 तक आपके 35 वर्ष हो जाना चाहिए। सेकंड में देखिए अनुचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 पुरुष यानी ओबीसी 1 और 2 के लिए आपका 37 वर्ष। महिला जो है सो आपका जो आता है वो अनारक्षित यानी जनरल ओबीसी 1 ओबीसी 2 उसके लिए है 38 वर्ष। और एसटी एससी जो है सो आपका देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है सो 40 वर्ष जो है सो वो अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है, यानी 1/8/2019 तक आपका ये जो है सो अधिकतम उम्र सीमा हो जाना चाहिए। बाकी वहाँ मैंने आपको न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष दी है, उसकी आपको तारीख पहले ही बता चुके कि आपका नीचे देखिए यहाँ पर कि न्यूनतम जो है सो वो 1/8/2023 तक यानी 1 अगस्त 2023 तक आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है सो उसके लिए जो है सो आपका 1/8/2019 तक वो पूरा हो जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाकी यहाँ पर निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए जो है सो आपका 10 वर्ष का जो छूट है अतिरिक्त छूट है उसके लिए वो दिया गया। उसके अलावा आपका निःशक्तता कम से कम 40% या उससे अधिक होना चाहिए निःशक्तता प्रमाण के लिए। फिर आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखिए आरक्षण का दावा के लिए जो है सो अब यहाँ पर मुख्य रूप से आते हैं आपका स्थानीय व निवासी प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि 2/6/2016 यानी 2 जून 2016 के बाद अनुमंडल अधिकारी यानी एसडीओ के आधार पर जो निर्गत जो प्रमाण पत्र हैं और जिसका परिशिष्ट जो है सो वो 8 है, अगर उस पर वो आधारित है तो वो चलेगा, यानी 2/6/2016 के बाद परिशिष्ट 8 पर आधारित जो है सो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो चलेगा। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर अंचलाधिकारी वाला में आप देख सकते हैं तो अंचलाधिकारी के लिए यहाँ पर कि 19 जुलाई 2019 द्वारा निर्धारित दिनांक 19 जुलाई 2019 को या उसके बाद अगर सीओ यानी अंचलाधिकारी के स्तर पर अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तो उसका मानक परिशिष्ट है, यानी वो है आपका 9 पर धारित होना चाहिए। मानक परिशिष्ट 9 पर के आधार पर अगर जो है सो आपका बना हुआ है सीओ के द्वारा तो वो आपका चलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप आगे देखिए यहाँ पर कि 19/7/2019 यानी 19 जुलाई 2019 के पहले के सीओ के जो भी जो है सो स्तर से अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया है तो वो नहीं चलेगा। और यहाँ पर साफ साफ आगे लिख दिया है कि 2/6/2016 यानी 2/6/2016 के पूर्व इसके पहले किसी भी स्तर से आपका अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र पर आते हैं यहाँ पर कि जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 25/2/2019 द्वारा यानी 25 फरवरी 2019 के बाद अगर आपका जो है सो ये सीओ आधारित जो है सो आपका जाति प्रमाण पत्र अगर निर्गत किया गया है तो उसका मानक प्रपत्र जो है सो परिशिष्ट 2 पर धारित होना चाहिए। उसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर कि अगर आपका 10/5/2023 यानी 10 मई 2023 के बाद जो है सो अगर आपका अंचलाधिकारी से है तो वो परिशिष्ट 2 पर होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे एक लाइन और दे दिया गया है, इसको देख लीजिए कि अनुसूचित 1 यानी अनुसूची 1 अनुसूची 2 यानी ओबीसी 1-2 के लिए 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक प्रपत्र 4 पर आधारित है किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में जो है सो आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग 25/2/2019 के अधीन 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा। यानी अगर आपका पुराना जो है सो आपका
जाति प्रमाण पत्र है जो 29/8/2012 को या उसके बाद जो है सो उपायुक्त यानी डीसी स्तर पर या एसडीओ स्तर पर आपको मिला है, जो कि परिशिष्ट 4 पर बना है। अगर उसकी वैधता समाप्त हो गई है तो फिर आपको जो है सो एक घोषणा पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, वो यहाँ पर लिखा है। ये हो गया जाति प्रमाण पत्र। इस तरह और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप जो है सो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन जो है सो आवेदन भरने के जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ ध्यान से हम लोग देखते हैं कि और प्रमुख बातें क्या दी गई हैं यहाँ पर। इसमें जो प्रमुख बातें हैं यहाँ पर नीचे देखिए, ऑनलाइन पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ हैं, इस पर ज़रा गौर कर लेते हैं। तो ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो विभिन्न तिथियाँ दी गई है वो आपका स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन 20/6/2023 यानी 20 जून 2023 से लेकर 19 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक आपका रजिस्ट्रेशन यानी आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपका है 21 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक। उसके बाद अगर फ़ोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करना है तो वो आपका 23 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। उसके आगे जो दिया गया है उसको आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि उसके आगे एक प्रमुख बात दी गई है, जो कि एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करके भी बताया गया है कि आप जैसे अगर फॉर्म भरने के क्रम में कोई गलती कर देते हैं, उसमें आप 25 जुलाई 2023 से लेकर 27 जुलाई 2023 के मध्य रात्रि तक आप इसमें अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या, ये 4 को छोड़कर बाकी आपने कुछ भी गलती किया है, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर दिया है या कुछ और भी आपका एजुकेशन वाला में कुछ भरने में गलती कर दी है, तो उसमें आप संशोधित कर सकते हैं। उसके लिए फिर से लिंक दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या इसको जो है सो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको शुरू बार में ही फॉर्म भरने के समय में अपना नाम सही से भरना है, जन्म तिथि, ईमेल आईडी जो डालनी है वो सोच समझकर एक भी बार डालिएगा और मोबाइल संख्या जो डालिएगा वो भी एक ही बार। इसमें चेंज यानी परिवर्तन नहीं होगा, बाकी में आप परिवर्तन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए यहाँ पर जो है सो ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं वो है। परीक्षा का स्वरूप पर हम लोग बात कर सकते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर परीक्षा के स्वरूप में बोल दिया है कि परीक्षा OMR शीट पर होगी, लिखित परीक्षा OMR शीट होगी आपका। उसके अलावा यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम पर देखिए, परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। जो भी परीक्षा ली जाएगी एक ही बार ली जाएगी। यहाँ पर परीक्षा में यहाँ पर देख लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। उसके बाद भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हो गए, यानी आप जो भाषा पेपर लेंगे, खोटा, हिंदी या जो भी है, वो उसी भाषा में रहेंगे। बाकी जो अन्य जो पेपर्स हैं उसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे। अब इधर देख लीजिए मुख्य परीक्षा का जो स्वरूप दिया गया है वो है यहाँ पर। इसमें देख मुख्य परीक्षा जो है सो यह 3 पालियों में ली जाएगी, यानी 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और एक और पेपर नीचे में है पेपर 3। यहाँ पर देखिए अब बारी बारी से तीनों पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पेपर 1 में आप देख सकते हैं कि भाषा ज्ञान है, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे और अवधि इसकी 2 घंटे की होगी। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका कोई लेना देना जो है सो मेगा सूची से नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको पास होना जरूरी है, 30% अंक लाना जरूरी है। अगर आप इसमें फेल हुए हैं तो फिर आपके आगे के जो दो पेपर हैं वो उसका मूल्यांकन नहीं होगा, इसलिए इसमें पास करना जरूरी है। आपका 30% अंक लाना जरूरी है आपका फर्स्ट पेपर, यानी फर्स्ट पेपर ये भाषा ज्ञान जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो अमूमन लगभग सभी विज्ञापनों में ऐसा ही है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग पेपर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेपर 2 जो दिया गया है वो देखिए, पेपर 2 जो है जिसमें आपका क्षेत्रीय भाषा का है, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। आप इसमें हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, इन सब विषयों में से वो एक विषय का चुनाव कर सकते हैं। 2 घंटे की परीक्षा और प्रश्न जो है सो 100 प्रश्न होंगे। इसमें सब बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको बोल दिया है कि 30% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों।
बाकी 30% तो एक औपचारिकता है, कोई भी 30% ला के मेगा सूची में तो आ नहीं सकता है। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाना है, क्योंकि इससे मेगा सूची का निर्माण होगा। तीसरा पेपर आप देख लीजिए यहाँ पर। तीसरा पेपर में जो है सो आपका जो है इसमें है तकनीकी विषय ज्ञान, आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। इन सब से जो है सो आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो अवधि होगी 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। जैसे तकनीकी विषय पर आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे, जो कि जिस पद के लिए आपने फॉर्म भरा है उससे संबंधित प्रश्न जो है वो 100 प्रश्न होंगे। उसके अलावा सामान्य ज्ञान जो है जीएस से आपके 20 प्रश्न हैं, गणित से आपके 20 प्रश्न हैं और सामान्य विज्ञान से आपके 10 प्रश्न हैं। ये सब जो है सो मिला के, बाकी नीचे वाले मिला के जो है सो 20 20 40 10 50 होते हैं। और जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसकी योग्यता के अनुसार आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर कि मुख्य रूप से आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय भाषा, जिसमें कोई एक भाषा का चयन करेंगे और जो कि 100 नंबर की 100 प्रश्न के होंगे। और लास्ट में जो पेपर 3 है वो आपका 2.5 घंटे की जो परीक्षा होगी और उसमें जो है सो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पेपर 2 और 3 से मिलाकर आपका मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। इसमें भी नीचे में एक लाइन लिख दिया है कि आपको जो है सो इसमें 30% अंक लाना जरूरी है। एक औपचारिकता, लेकिन आपको तो ज़्यादा लाना है आपको, अगर आपको चयन होना है तो। अब ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम सिलेबस जो दिया गया है, संक्षिप्त रूप से इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा ज्ञान है, इसमें जो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न जो है सो आपका अनुच्छेद आधारित हो जाएगा और 30 प्रश्न जो है सो आपके ग्रामर यानी व्याकरण आधारित हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में भी वही चीज़ है, आपका अनुच्छेद आधारित जो है सो आपका 30 प्रश्न और व्याकरण आधारित 30 प्रश्न, यानी 60 प्रश्न जो है सो आपका पेपर 1 वाला जो है सो उसमें ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद इधर आपका जो अलग अलग भाषा जो है उसके लिए जो है सो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आप किस भाषा का चुनाव करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, खोटा, नागपुरी जो भी करते हैं, तो उसके लिए जो है सो यहाँ पर दे दिया गया है कि क्षेत्रीय भाषा वो आपका परिशिष्ट 7 पर, यानी नीचे दिया गया है उसका सिलेबस। उसके बाद तकनीकी विषय का उसका भी नीचे दिया गया है। और यहाँ सामान्य अध्ययन जो है सो इन सब के लिए जो है सो मुख्य जो आपका लिख दिया है कि सामान्य जानकारी तथा दिन प्रतिदिन की जो घटना है उसके आधार पर आपका जो जीएस है वो। फिर नीचे में एक चीज़ बहुत छोटे लाइन में आपका लिख दिया है, देख लीजिए इसको। हालांकि ये इतना छोटा लाइन में होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, जो कि जीएस में आ जाएगा आपका झारखंड राज्य से संबंधित। ठीक है। फिर सामान्य विज्ञान में आपका जो है सो जनरल सामान्य विज्ञान जो आपसे एक अपेक्षा की जाती है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सामान्य गणित में भी जो है सो आपका मैट्रिक स्तर के यहाँ लिखा हुआ है, इसमें मैट्रिक या 10वीं स्तर के जो प्रश्न रहेंगे इससे आपका। मेगा सूची में पहले ही मैंने आपको बता दिया कि पेपर 2 और पेपर 3 जो है सो उससे आपका मेगा सूची का निर्माण होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो पहले मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत मुख्य बातें दी गई हैं। दूसरा बात यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है जो आपको जानना है कि चूँकि मेगा सूची का निर्माण पेपर 2 और पेपर 3 से होगा, लेकिन पेपर 2 और 3 में भी आप जिस कैटेगरी में, जिस कोटि में आते हैं, चाहे आप जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, 1 2 या जिसमें भी आते हैं, तो उसमें अगर आप मेगा सूची में आना चाहते हैं तो आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उससे कम लाते हैं, यहाँ पर एक निर्धारित मानक दे दिया गया है कि आप इससे अगर कम लाएंगे तो आपका मेगा सूची में आपका नाम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि अनारक्षित यानी जनरल के लिए अगर आप 40% से कम लाते हैं तो फिर मेगा सूची में निर्माण का नहीं होगा आपका। फिर यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला के लिए 32%, ओबीसी 1 के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30%। यानी इससे अगर कम आप लाते हैं तो फिर आपका मेगा सूची में निर्माण जो है सो वो मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा एक तरह से आपका। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जब आप पूरे एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तीनों एग्ज़ाम, उसके बाद आपका सत्यापन, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है सो इसमें प्रारंभ की जाएगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। पूरा आप एक बार जो है सो पूरा का पूरा जो है सो विवरणिका को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसे ऐसे भी रखना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।